लाइक सर्कल सर्कल कमी भी कंप्लीट होता लाईफ पण कंप्लीट होणार. बरोबर. माझ्यानंतर त्या तिचं काय होईल, तुला जॉब लागणं गरजेचं आहे. ती अजून 3 समोसा खा लागली. दादा त्यातलं अर्धा एकर भेटीन का? गेलं उडत रक्षाबंधन. गेलं हो की नाही? सगळ्यांसोबत असं आहे लाइफ. मार्च के लिए कौन सा कोड आएगा? मार्च के लिए क्या कोड है? 4 प्लस सेंचुरी मतलब 2000 सेंचुरी कितना 6 ना. एसएससी की आखिरी तारीख है. जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा फॉर्म भर दो. कल आखिरी तारीख 18 तारीख शेवटची आहे ना. हाँ MTS फॉर्म भर दो. कल की आखिरी डेट है. ओके डन. ठीक है चलिए हमने स्टार्ट किया था कैलेंडर. कैलेंडर का पहला पार्ट था. पहला वाला कंसेप्ट था हमारा कौन सा? सेम मंथ एंड सेम ईयर. बताओ वहां पे हमने क्या किया था? सेम मंथ था और ईयर भी क्या था? सेम ईयर. बताइए यहाँ पे क्या किया था हमने? बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू डिवाइड बाय 7. जो भी रिमाइंडर आया वो हमारा क्या था? आंसर. टाइप नंबर 2 पे हम स्विच हुए थे. टाइप नंबर 2 क्या था हमारा? बताइए. डिफरेंट मंथ. मंथ क्या थे? डिफरेंट मंथ. और देन क्या था? सेम ईयर. मुझे बताओ यहाँ पे हमने किसके एक्स्ट्रा डे काउंट किए? मंथ के. तो मंथ में एक्स्ट्रा डे का 31 का मंथ होगा तो कितने दिन एक्स्ट्रा? 3. 30 का मंथ होगा तो 2 डेज. 29 का होगा तो 1 डेज. 28 का होगा तो 0. ये कौन से मंथ के लिए आएगा? फेब. अगर मेरा कहना है सपोज मैंने स्टार्टिंग की है 17 जुलाई से, तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 17 जुलाई से स्टार्टिंग है, इसका मतलब 17 तारीख आएगी नहीं. अब आप बताओ जुलाई कितने महीने का होगा? 31 का. तो 31 में से 17 बराबर ना. स्टार्टिंग 17 से तो 17 चले गए तो कितना बचा? 14. अब 14 मतलब कितना एक्स्ट्रा डे? 0 दिन एक्स्ट्रा हुआ है. 14 को किससे डिवाइड करना है? 7 से. तो 7 2 जा 14. कितना बचेगा? 0. सपोज अगर मैंने कहा 29 जून से मैंने स्टार्टिंग की, बता सकते हो कितने दिन एक्स्ट्रा? 29 जून. जून में कितने दिन होते हैं? 30. तो 29 दिन चले गए तो कितना दिन बचा? 1. डन. देन हमने देखा था कि सेम मंथ एंड डिफरेंट ईयर. ईयर के डिफरेंट. अगर लीप ईयर होगा तो कितने दिन एक्स्ट्रा होते? 2 डेज. और नॉन लीप ईयर होगा तो कितने दिन? 1 दिन ज्यादा होता है. इसके ऊपर प्रॉब्लम किए थे. यहां तक क्लियर? अरे डन. ये टाइप हुआ था हमारा आखिरी वाला टाइप है. अभी लिखो टाइप का नाम. डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर. डिफरेंट मंथ. कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. डिफरेंट मंथ एंड डिफरेंट ईयर. ठीक है ध्यान देखिए. डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर है तो हमें एग्जांपल दिया है 15 जून 1992 को संडे है. तो 15 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन आएगा? तो कन्वर्ट हुआ है. क्लियर है ना अभी? हाँ. अब देखिए मंथ भी डिफरेंट है ना. जून है और यहाँ पे क्या है? दिसंबर. और साल भी डिफरेंट है. तो आप ही बताओ. कल हमने पढ़ा डिफरेंट मंथ है तो मंथ के एक्स्ट्रा डे पकड़ते, और ईयर डिफरेंट होगा तो कितने? ईयर के एक्स्ट्रा डे. अब दोनों भी डिफरेंट है तो किसके एक्स्ट्रा डे लेने? दोनों के भी. दोनों के मतलब किसके? मंथ के भी देन ईयर के भी. अब आप बताओ अगर कोई बोलेगा सर मैं जून से लेकर दिसंबर तक इसके एक्स्ट्रा डे लेता हूं और साल के भी एक्स्ट्रा डे लेता हूं, कुछ दिन ऐसे होंगे जो रिपीट आएगा. अरे आएगा ना. जो साल में एक्स्ट्रा डे कुछ पकड़ा वो मंथ का ही होगा ना. अरे पॉसिबल है. तो यहाँ पे करना कैसे? 2 स्टेप में करना है. देखिए करना कैसे, ध्यान दीजिए. देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 दिन से यही चल रहा है. 15 जून 1992 देखो मंथ अलग है और साल भी क्या है? अलग है. तो स्टेप नंबर 1 निकालना है. यहां तक स्टेप नंबर 1. स्टार्टिंग हमें गिवन है. ध्यान दीजिए 15 जून 1992 को हमें संडे गिवन था. सबसे पहले मैं टाइप वाइज, सबसे पहले 2 हिस्सों में बांटता हूं उसे. सबसे पहले मैं 15 जून 1997 निकालता हूं. ध्यान दीजिए मुझे जाना 15 दिसंबर 1997 को ही जाना है, लेकिन मैं निकालता हूं सबसे पहले 15 जून से लेके 15 जून 1992 से लेके 15 जून 1997. जाना कहां तक है? लेकिन हमें 15 दिसंबर तक निकालेंगे. 15 दिसंबर ही. लेकिन कोई बता सकता है ये किसमें कन्वर्ट किया मैंने? ये किसमें कन्वर्ट हुआ है? सेम मंथ डिफरेंट ईयर. कल पढ़ा था, याद है? देखो ना जून जून सेम मंथ है ना, और डिफरेंट ईयर हुआ. जो भी टाइप कौन सा था? आई थिंक टाइप नंबर 3. यहां तक डन. टाइप नंबर कौन सा? 3. देखिए मंथ अलग है साल अलग है, निकालेंगे वही लेकिन स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे. 15 जून 1992 है तो सबसे पहले मैंने जून से लेके जून तक ही निकालता हूं. तो जून से लेके जून तक 1997 को निकालना है. तो आप बताइए, मुझे बताओ किसके एक्स्ट्रा डे लेने हैं अभी यहां?
ईयर के, किसके एक्स्ट्रा डे? ईयर के, क्योंकि ईयर अलग है, समझ आ रहा है? तो ईयर के एक्स्ट्रा डे लेते हैं। मुझे बताओ ईयर कौन कौन सा है? 1992, देन 93, देन 94, 95, देन 96 एंड 97। अब 1992 कल पढ़ा है, स्टार्टिंग कहां से हुई? जून मंथ से। कहां से? जून। तो फरवरी मंथ है नहीं है, तो एक्स्ट्रा डे काउंट करोगे? नहीं करोगे, बराबर, मतलब 0 दिन एक्स्ट्रा, तो 0 दिन एक्स्ट्रा लिया। 93 नॉन लीप ईयर, एक दिन, नॉन लीप ईयर एक दिन, नॉन लीप ईयर एक दिन, लीप ईयर ना 2 दिन। 1997 जून महीने तक जाना है, मतलब फरवरी आ रहा है, और अगर फरवरी आ रहा है तो एक्स्ट्रा डे काउंट करना है। तो ये लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर, तो कितना दिन ज्यादा? एक, तो काउंट करते 1 2 3 2 5 और 1 6। तो इसका मतलब है मुझे कितने दिन ऐड करना पड़ेगा? 6 दिन ऐड। अब संडे में अगर 6 दिन ऐड करते तो आंसर सैटरडे, हाँ या ना? लेकिन वो सैटरडे जो आंसर मिला, किसका मिला? 15 जून 1997। निकालना क्या था? 15 दिसंबर 1997, बराबर। अब आप बताइए, इसको स्प्लिट एंड मर्ज किया मैंने। मुझे 27 फोर्जा नहीं आता है, तो मैंने क्या किया? 20 फोर्जा किया, देन 7 फोर्जा किया, दोनों को बाद में अटैच करेंगे। अब क्योंकि 27 का टेबल आना चाहिए था मेरे डायरेक्टली, अगर करना था तो सबको ही आएगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो उससे अच्छा मैंने क्या किया? 2 टुकड़ों में बांटा। 15 जून 1992 से लेके 15 जून 1997 तक निकाला। अभी जाना आगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 यहां से स्टार्ट करता हूं, ध्यान दो। 15 जून, देखो 15 ऑफ जून 1997 को कौन सा दिन मिला? सैटरडे। लेकिन निकालना कौन सा था? 15 दिसंबर। निकालेंगे 15 दिसंबर 1997। अब बताओ ये किस में कन्वर्ट हुआ है? डिफरेंट मंथ सेम ईयर। अरे हुआ है ना, डिफरेंट मंथ और सेम ईयर, डिफरेंट मंथ एंड सेम ईयर। अब बताओ मंथ के एक्स्ट्रा डे काउंट करने हैं अभी। अब मंथ कौन कौन सा है? जून से लेके दिसंबर। तो लिखते हैं यहां, देखो ये पढ़ा है ऑलरेडी कल हमने, सिर्फ यहाँ पे अलग अलग मर्ज करे। जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप बताओ जून, जून की कितनी तारीख चली गई? 15 तारीख। जून कितने का होगा? 30 का। तो 30 में से 15 दिन चले गए, कितने दिन बचे? 15। तो 15 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। तो कितना दिन बचेगा? एक। तो जून का एक दिन ना, ये तो रट्टा होना चाहिए। जुलाई कितने का होता है? 31। कितने दिन? 3। अगस्त 31 कितना? 3। 2, देन 3, देन 2। लेकिन दिसंबर के कौन सा तारीख तक जाना है? 15 तारीख तक जाना है। तो 15 तारीख तक जाना है, तो 15 डिवाइड बाय कितना? 7। कितना दिन एक्स्ट्रा? 1। तो ये दिसंबर का कितना दिन आएगा? 1। एडिशन करो, 3 और 1 4, 4 और 3 7, कैंसिल भी किया तो चलेगा, तभी भी नॉर्मल एडिशन करो। ये 7 हुआ, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो यहां से 15 दिन ऐड करो, या फिर 15 को अगर 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। आप इसमें एक दिन ऐड कर दो, तो कौन सा दिन आएगा? कौन सा दिन आएगा? संडे। समझ आ रहा है? अरे डन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे संडे था तो ये संडे आएगा, अनफॉर्चुनेटली संडे आया। समझ आया? ऑनलाइन में पहले कमेंट करो, समझ आया? डन। स्प्लिट एंड मर्ज क्या क्या हमने 2 टुकड़ों में बांटा, क्योंकि अगर वैसा करते थे तो डायरेक्टली समय लगता था उसे करने में। डन। या फिर अगर आप बोलते थे सर हम इसके भी एक्स्ट्रा डे लेते हैं और मंथ के भी एक्स्ट्रा डे लेते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, वो बहुत बड़ा है आंसर बनता था, क्योंकि वो रिपीटेशन आता था उसमें कुछ डेज का, तो रिपीटेशन हमें नहीं लेना था। यहाँ तक क्लियर? अरे क्लियर? ओके। अगर किसी को लिखना होगा तो लिखो, ऑनलाइन में समझ आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। हाँ, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर नए टाइप के ऊपर स्विच करते। आता एक नॉर्मल एक बघा, मला एक सांग, इथून 15 दिवस मराठी समजलं? मला सांग, संडे पासून आपल्याला सपोज सॅटर्डे पासून 15 दिवस काउंट करायचे होते. मला सांग सॅटर्डे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, 7 दिवसानंतर तोच वार येईल की नाही? समजा 15 दिवस काउंट करायचे, किंवा मी करून दाखवतो. सॅटर्डे आहे, 15 दिवस काउंट करायचे आपल्याला. बघ, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे, संडे. मग 15 दिवस काउंट करायचे. मला सांग 715 दिवस आले तर मग 715 दिवस अख्खी जिंदगी जाईल समजा काउंट करायला. मग त्याच्यासाठी काय असते, 7 न भागितलं म्हणजे 7 दिवसानंतर तोच वार येतो, तोच येतो ना. जसं आजची तारीख आपण म्हणलं, आजची तारीख किती आहे? समजा 16 आहे, 16 आहे ना, वाटते 17. आजचा वार कुठला आहे? गुरुवार. मी म्हटलं पुढचा गुरुवार कधी येईल? आपण 7 दिवस ऍड करू त्याच्यात. 17 मध्ये 7 ऍड करा, किती येणार? 24. 24 तारखेला बघा गुरुवार असेल.
अर्थ समजला. मग तेवढे दिवस काउंट न करता करू शकतो, पण एवढा वेळ आहे का आपल्याला? नाही. मग 7 यासाठी भागतो कारण 1 वीक इक्वल टू 7 डेज. एका हप्त्यामध्ये किती दिवस असतात? 7. मग त्यांचं म्हणणं 7 भागा, जे बाकी उरते की नाही खाली तेवढी घेऊन टाका डायरेक्ट, ते सोपं जाईल करायला. पॉईंट मध्ये कसं येईल? एक्झॅक्ट डिव्हिजिबल. मला एक सांगा, डेज, मी तुम्हाला तेच सांगा, डेज कधी पॉईंट मध्ये असतात का रे बाळा? 15/7. एक दिवस अख्खा असतो की नाही? मी म्हणून म्हणत आहे की तुम्ही आता पहिल्यापासून नव्हते तर मी तुम्हाला डिटेल नाही सांगू शकत. बरोबर बरोबर की नाही? ते तर मॅथमॅटिक्स झालं ना. 15/7 सर 2 पॉईंट काहीतरी येणार, हे मॅथ नाही आहे ना, इथे एक्झॅक्ट डेचं काउंट करत आहे. बरोबर की नाही? डन ऑनलाइन मधलं. ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फास्ट. 2-3 क्वेश्चन करके बताओ. पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फास्ट करके बताइए. डिवाइड बाय 2 करायचं का? नाही ना बाळा, नाही ना, तरी पण रॉंग आहे बाळा. हा 4 नाही, डिवाइड बाय 4. हा म्हणजे कशावर डिपेंड असते? डिवाइड बाय 4 करायचं त्या वर्षाला. आणि मग काय कसं ओळखायचं? म्हणजे 4 भाग जात असेल तर लीप इयर, नसेल जात तर नॉन लीप इयर. बरोबर ना? 200 लीप इयर आहे का नॉन लीप इयर आहे? हा लीप इयर आहे. बरोबर. आता हे असं नसतं, ठीक आहे ना? बरोबर आहे ना? कारण तुम्ही काय म्हणा, 200 भागला आपण 4 नंतर जाते ना, 4 पंच 20 आणि 0. 200 नॉन लीप इयर असते. तुम्हाला का? आता हे ऑलरेडी शिकलेले आहे. 200 याला सेंचुरी इयर म्हणतात, दशक म्हणतो ना आपण, सेंचुरी इयर. सेंचुरी इयरला 4 नसतात भागत, 400 भागत असतात. कितीनी? म्हणजे 200ला 400 भाग जातो का? नाही, नाही जाणार ना. म्हणून ते कोणतं? नॉन लीप इयर. 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, जसं 2000 देन 2100, 2200, 3000 असा जर आकडा आला, म्हणजे एंडिंगला 2 0 आले, त्याला सेंचुरी दशक म्हणणार आपण. तेव्हा कशाने भाग द्यायचा? 400 जात असेल तर लीप इयर, नाही जात असेल तर नॉन लीप इयर. आणि अदरवाईज कशाने भाग द्यायचा? 4. म्हणजे त्याचं कारण काय? आता ऑलरेडी हिस्ट्री शिकवली आहे मी यांना, का कारण आहे. किंवा एका वर्षात 365 दिवस असतात किंवा 366. एका वर्षात 365 दिवस नसतात, 365 दिवस 5 तास 48 मिनिटं 45 सेकंद असतात. म्हणजे 6 तास एक्स्ट्रा असतात जवळपास. ते आता पूर्ण कन्सेप्ट नाही सांगू शकत मी, पण त्याचे कारण आहेत हे. म्हणून हे 4 वर्षानंतर येते. कधी कधी 8 वर्षानंतर पण लीप इयर येते. कसं? कारण तुम्ही म्हणाल 4 बरोबर, 4 न लीप इयर येईल. समजा मी म्हटलं 196 लीप इयर असेल, बरोबर ना? 4 न भाग देऊ आपण, 96ला 4 न भाग जातो, लीप इयर की नाही? आता मी म्हटलं का लीप इयर कधी येईल, तर तू म्हणशील 196 मध्ये 4 ऍड केले 200 किंवा 296 आहे. 296 लीप इयर आहे का? हो आहे, कारण 4 न भाग जातो. 296 मध्ये 4 ऍड केले तर किती? 4 वर्षानंतर येते तर 300. पण 300 स्वतः लीप इयर नाही आहे. ते कोणतं लीप इयर आहे? नॉन लीप इयर आहे. मग 300 नंतर डायरेक्ट कोणतं कधी येईल? 304 लीप इयर येईल. म्हणजे दर 4 वर्षानंतरच लीप इयर येते, याची गॅरंटी नाही. कधी कधी किती वर्षानंतर येईल? 8. बघा ना, 296 नंतर डायरेक्ट 304, किती वर्षानंतर? 8 वर्षानंतर लीप इयर आलं. याचे आता कन्सेप्ट आला, बरोबर ना? लगेच आता तुम्हाला 5-10 मिनिटात तर नाही समजणार. बरोबर. आणि मी इथं 7 आकडा काय वापरत आहे? कारण 7 काय असते? 7 दिवसानंतर काय असतो? तोच वार येतो. बरोबर ना? 7 दिवस झाले की काय? तोच वार. 7 दिवस झाले की तोच वार. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं, दिवसाचं जर काम आलं तर 7 न भागायचं. कशाने? दिवस माहिती ना, दिवस. आणि जर वर्षाचं काम आलं तर कशाने? 4 ने. फक्त एक एक्सेप्शनल केस आहे, केव्हा? जेव्हा ते सेंचुरी येणार की नाही, 100, 200, 300, तेव्हा कशाने भागायचं? 400. बाकी संपलं समजा. बाकी समजा ते टाईप झाले एक्झाम्पलचे. बरोबर. बघू आपण आता पुढे नवीन हे ऑनलाईन मध्ये करा लवकर बाळा. 9 फेब 1615 आहे. सगळ्यात आधी 9 फेब 1619 पर्यंत काढा. बरोबर. काहीतरी आले असेल. 9 फेब 1619 पासून 9 मे 1619 पर्यंत काढा. मग फेब ते 19 मंथचे एक्स्ट्रा डे घ्या. ठीक आहे, चला रिपीट सांगतो, बघा लक्ष द्या, समजून सांगतो एक पुन्हा. ध्यान दीजिए, लक्ष दे. कोण होते? साक्षी. तू म्हटलं होतं ना, पुन्हा एकदा सांग. पहिल्याला क्वेश्चन करके बता. 9 फेब 1615. ठीक है, सांगा मला. 9 फेब 1615 कौन सा दिन था? दिवस कुठला दिला होता याला? वेनसडे. और पूछा क्या है हमें? 9 मई ना, 1619. आप बताओ, सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं. देखो कन्वर्जन कैसे होगा. कल जो टाइप पढ़े उसमें सबसे पहला वाला पार्ट 9 फरवरी से 1615 से लेके मैं सबसे पहले कहां तक निकालता हूं? 9 फरवरी 1619 यहां तक निकालता हूं.
यहाँ पे वेडनेसडे था ना, मुझे बताओ सेम मंथ डिफरेंट ईयर, बराबर है। तो 1615 से लेके 16 देन 16 17 16 18 और 16 19। अब आप बताओ ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? 1615 हाँ नॉन लीप ईयर। फरवरी मंथ आ रहा है, अरे आ रहा है 29 तारीख आ रही है, मतलब फरवरी मंथ आ रहा है। तो आप बताओ फरवरी मंथ आ रहा है, 1615 नॉन लीप ईयर, तो एक्स्ट्रा डे काउंट करने हैं। अरे समझ आया? तो क्या आएगा? एक। आगे चलते 16 16 नॉन लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर, कितने? दो, एक एक 1619। मुझे बताओ फरवरी मंथ 9 फरवरी के गए ना? अरे फरवरी मंथ टोटल नहीं आया, टोटल का मतलब है 29 तारीख, समझ आ रहा है? तो आई क्या अभी तक? अरे नहीं आई ना, तो इसके एक्स्ट्रा डे नहीं लेने हैं। अरे जाना कहां तक है? 9 फरवरी। मैं अगेन बता रहा हूं, जो कुछ भी खेल चलेगा कौन से तारीख के ऊपर होता है? 29 तारीख। आली का 9, बराबर ना? इवन दो मैं 28 फरवरी भी लेता हूं, 27 फरवरी, पूर्ण फरवरी आला, समझ आ रहा है? तो 9 फरवरी, तो इसका एक्स्ट्रा डे क्या नहीं आएगा? तो कितने आएंगे? दो रे कितना? 3 4 5, तो इसमें 5 दिन ऐड कर दो। आप बताओ कौन सा दिन आएगा? मंडे। डन यहां तक? अरे डन। अब 9 फरवरी 1619 को कौन सा दिन आया? मंडे आया। और जाना कहां तक था हमें? 9 में 1619। अब किसके एक्स्ट्रा डे काउंट करोगे? मंथ के। तो फेब मंथ से फेब, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई। फरवरी 9 फरवरी गिवन है, तो 16 1619 नॉन लीप ईयर। तो फरवरी में दिन कितने हो गए? 28। तो 28 में से कितने दिन चले गए? 9 दिन। कितने दिन बचे? अरे 28 में से 9 दिन चले गए, 19 दिन। तो 19 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। 7 2 जा 14, कितने दिन बचे? 5। इसके 5 दिन। मार्च महीना 30 का होता है, या 31 का? 31 का 3 दिन। अप्रैल 30 का, तो कितने दिन? 2 दिन। ये रट्टा होना चाहिए, पढ़ा कितना? और मई कितने तारीख तक जाना है? 9 तारीख तक जाना है। तो 9 में से अगेन कितने हटा दो? 7। कितने दिन बचे? 2 5 3 8, 2 10 और 2 12। 12 को डिवाइड करो किससे? 7 से, कितना बचेगा? 5। अगेन इसमें 5 दिन ऐड कर दो, क्या आएगा? मंडे में 5 दिन ऐड करना, मंडे दे दिया। अरे वाह, क्या आएगा? सैटरडे। डन। अरे क्लियर? आप उसमें कंफ्यूज हो गए शायद, फरवरी गिवन था उसमें, ठीक है ना? यही था ना? क्लियर? अब नेक्स्ट अगला वाला करके बताओ। हाँ ये वाला करके बताओ अभी नीचे से। समझ लगा कौन होते ये? साक्षी, बाकी के लोग जिनको भी जो लेट ज्वाइन हुए, समझ में आया? अब आप यहां पे क्या करोगे, मैं हिंट बताता हूं। 8 मार्च 1422 से लेके 8 मार्च 1429 तक ही निकालो, देन और वहां के फिर सेकंड स्टेप में 8 नवंबर तक जाना है। फास्ट। ओके, साहिली ने तो आंसर बताया, सैटरडे मंडे संडे ट्यूसडे। बढ़िया। ओके देखते हैं हाँ सही है या गलत। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। सेकंड का आंसर बताओ आपका क्या है यहाँ पे ऑफलाइन में? सेकंड का आंसर सैटरडे। ए बस झाला आंसर सांग, सेकंड का मंडे या सैटरडे? सैटरडे। देखो 8 मार्च, ध्यान दीजिए सभी लोग, 8 मार्च से लेके 2022, सॉरी 1422, सबसे पहले कहां तक निकालेंगे? 8 मार्च, कितना? 1429। यहाँ पे सेम मंथ ना, और डिफरेंट क्या है? ईयर डिफरेंट है। तो 22 से लेके 29 तक जाना है, 22 23 24 25 26 27 28 और 29। स्टार्टिंग कौन से महीने से हुई? मार्च। तो फरवरी आया नहीं आया? अगर फरवरी नहीं आता है तो एक्स्ट्रा डे काउंट करना नहीं है, इसलिए 22 के 0 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। अब आप बताओ 23 लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? कितना दिन एक्स्ट्रा? एक। लीप ईयर 24 कितनी? दो। यहाँ पे एक, देन एक, यहाँ पे दो। जाना कहां तक है? 8 मार्च। 8 मार्च तक जाना है, तो फरवरी मंथ आ रहा है ना? तो फरवरी मंथ आ रहा है तो एक्स्ट्रा डे काउंट करने, अगर नहीं आता है तो नहीं करना है। तो 1429 लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर को कितना दिन ज्यादा? एक। एडिशन करो कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9। तो इसमें 9 दिन ऐड कर दो, या फिर 9 डिवाइड बाय 7, 7 बंदा 7, कितना रिमाइंडर बचा? 2। तो आप +2 कर दो। तो फ्राइडे में +2 किया तो क्या आएगा? सैटरडे संडे। दिन कौन से दिन को? 8 मार्च को। देखो 8 मार्च
1429 को कौन सा दिन आया? संडे आया। और जाना कहां तक था? 8 नवंबर जाना था ना। अब मार्च से लेकर नवंबर था, अब कन्वर्ट हुआ, डिफरेंट मंथ सेम ईयर, अरे हुआ ना कन्वर्ट। ओके, अब आप बताओ किस कौन डिफरेंट है? मंथ, तो मंथ के एक्स्ट्रा डे लेने। अब मार्च से लेके देखिए यहां पे देखते हैं, मार्च, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाना है ना, और नवंबर। अब बताओ मार्च, कितने मार्च है? 8 मार्च, मतलब मार्च महीने के कितने दिन चले गए? 8 दिन चले गए। मार्च कितने का होता है? 31। 31 में से 8 हटा दो, कितना बचा? 23। आपको ज्यादा खुजले, आप 23 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 23 डिवाइड बाय 7 करो, कितने दिन बचे? अरे वही बात है ना, 23 काउंट करो या फिर 7 से डिवाइड करो, कितने दिन बचे? 2, तो यहाँ के 2 दिन। अरे डन, क्लियर। अप्रैल, अब ये तो रट्टा होना चाहिए, इतना ध्यान में रखो, 31 का महीना 3 दिन एक्स्ट्रा, 30 का महीना 2 दिन एक्स्ट्रा, खत्म। अप्रैल कितने का? 30, कितनी? 2, 31 का 3, 2, 3, 3, क्योंकि जुलाई अगस्त लगातार 31 आता है। सितंबर 2, अक्टूबर 3। अब देखो नवंबर अक्खा का अक्खा नहीं आ रहा है ना, पूरा नहीं आ रहा है, कितने तारीख तक जाना है? 8 तारीख, तो 8 दिन पकड़ो, या फिर 8 में से अगेन कितने हटा दो? 7, क्योंकि 7 1 7, तो कितना दिन एक्स्ट्रा? 1, तो नवंबर का कितना? 1, काउंट करो, अब 2 और 2 कितना? 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 और 3 20, और 20 और 1 21। अब 21 को अगर 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 0। 0 का मतलब वही दिन। आप बताओ कौन सा दिन आया था हमारा? संडे। आंसर संडे इज अ करेक्ट आंसर होना चालू होतं। डन, संडे इज अ करेक्ट आंसर। मंडे आंसर दिया था प्रथमेश। डन, अब आना चाहिए ना, हर एक प्रॉब्लम नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या आया सभी लोग? केलंच नाही अजून? एवढा कधी प्रॉब्लम नाही, फटाफट करा की, फास्ट करो, ये दोनों भी करो यार, नया टेप लेना है। वही वही कितने दिन अगेन? 25 अगस्त 2022 से अरे मैं 2022 से की बने ना, अरे यार गपे तू त्याच्यात काय मजा आहे मग? ते तर मी बोटावर मोजतो तुकाला बोलू हा, अरे बराबर ना, याच्यात काय टाइम कौन सा चल रहा है? डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर ना, ये गलती से लिखा होगा, नहीं 22 नहीं, यहाँ पे मैं इजी दे देता हूँ, 2024 कर देता हूँ। डन, अब 2 ही 2034 कर देते हैं, ठीक है। तुला टॉप लेवलचं कॉलेज पाहिजे की नाही? हे यायला पाहिजे की नाही? जास्त पर्सेंटेज घेशील तर चांगला कॉलेज भेटेल। कसे लेकर आहे रे, एवढा वेळ लावता, एवढ्याला एवढं शिकवून? ठीक है, अब जिन्होंने ऑनलाइन में आंसर दिया था वो सही है यार, क्योंकि मैंने सेम मंथ, एक भी नहीं बोला कि सर आपने गलती से लिखा है वहां पे सेम, क्योंकि टाइप क्या चला, डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर ना, तो मुद्दाम नहीं सांगितलं। ये लिख लो पहले, प्रॉब्लम कर लो, ये बाद में कर सकते हो, पहले प्रॉब्लम लिख लो, मुझे नया पढ़ाना है। कर सकते हो, अब लिखो, ये दोनों भी नहीं आता तो मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो सब पहले, हाँ करके देखना है। झालं का सांगा, मला नवीन शिकवायचं। डन, क्वेश्चन लिख के हुआ? ऑनलाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ सबका? ठीक है, लक्ष्य द्यावा, ध्यान दीजिए सभी लोग, सभी लोग ध्यान दो। देखो हमने डिस्कस किया था, जो दुनिया में कैलेंडर यूज होता है वो किसका यूज होता है? ग्रेगोरियन का, बराबर ना? किसका कैलेंडर यूज होगा? ग्रेगोरियन। सबसे पहले 1500 मतलब 1570 के पहले सेंचुरी में जूलियन का कैलेंडर यूज होता था। ये सब यूरोपियन यूरोपियन आदमी है। हाँ, दुनिया में किसका कैलेंडर यूज होता था? जूलियन। इसलिए 1500 सेंचुरी के पहले वाली डेट एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। मैंने हिस्ट्री में बताया था ऑलरेडी आप लोगों को, क्या कि आज सपोज 10 सितंबर है तो मंथ पर ये मार्च का डेट बताता था, ऐसे चलता था। ये बदलाव लाए, पता है, किसी के मन में आया 17 दिन आगे चला गया, किसी के मन में आया 10 दिन पीछे चला गया, और बाद में 1500 सेंचुरी से लेके 1500 जो सेंचुरी है ना, तब से लेके दुनिया में जो भी कैलेंडर चलता है वो किसका चलता है? ग्रेगोरियन का कैलेंडर। किसका? ग्रेगोरियन। अब देखो उस कैलेंडर में क्या हुआ, एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हो आप। अब ठीक है, मैं लड़की को तो एज नहीं पूछ सकता हूँ, तुम्हें सांग ना डेट ऑफ बर्थ आपका, ये सही सांगशील ना? हाँ, मैं आपका
एग्जैक्ट डे बताता कौन से दिन पैदा हुए थे, फक्त खरं सांगायचं. ठीक है, एग्जैक्ट छोड़िए, आज की डेट निकालेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, आज की डेट निकालेंगे. डन. उसके लिए टेक्निक ऐसी है, ध्यान दीजिए. सबसे पहले पढ़ते क्या है. अबे ध्यान में रखना है, लेकिन ये अभी एग्जाम में नहीं आता है. रेयरली एखादे बार, जैसे खास करके ऐसी कौन कौन सी एसएससी वगैरह, पता है ना, गवर्नमेंट के एग्जाम है तो उसमें आ सकता है. मेरा कहना अदर एग्जाम में भी आया तो सर ये कैसे ध्यान में रखेंगे, उसकी भी टेक्निक है. फिलहाल सिर्फ फोकस करो. मैंने एक हेडिंग लिखा है, क्या लिखा है, मंथ कोड. क्या लिखा है, मंथ कोड लिखा है ना. अब मंथ कोड मतलब कितने मंथ होते हैं टोटल, जनवरी से लेकर दिसंबर, कितने, 12 महीने. ओके, तो एक नॉन लीप ईयर होगा और एक लीप ईयर होगा. यहां तक डन. नॉन लीप ईयर एंड लीप ईयर. तो नॉन लीप ईयर को मैंने कोड लिखे. क्या कोड लिखा, देखो, NLY का मतलब है नॉन लीप ईयर. मतलब फरवरी में कितने दिन, 28, और लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन, 29 दिन. डन. आप बताओ नॉन लीप ईयर के लिए कोड क्या है, 14, अरे है ना लिखा हुआ. तो टेक्निक देखो इसकी, क्योंकि इतना थोड़ी रट्टा कर सकता है आदमी. 144 किसका स्क्वायर, सॉरी कलर चेंज कर दो, एक मिनट रुको, कलर शोभेल रहायचा. देखो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर. अरे तीन तीन इसमें मैंने उसको कट कर दिया. ये किसका स्क्वायर है, लेकिन वो 05 ध्यान में रखना है. अरे नहीं, क्या वो 0 है ना, 05. ये किसका स्क्वायर है, 06 का. और ये 12 का स्क्वायर में कितने ऐड किए, 2. अरे वही बात है ना, ये अगर ध्यान में रखा, 12 के स्क्वायर में कितने ऐड किए, 2. 12 का स्क्वायर 144, उसमें अगर 2 ऐड किए तो कितना, 146. कोई बता सकता है नॉन लीप ईयर में क्या डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को, कोड में. सब कोड चेंज है, सिर्फ फेब में चेंजेस बताओ मुझे, क्या डिफरेंस लग रहा है ऊपर के इस सीरीज में और इस सीरीज में, क्या चेंजेस लग रहा है. सिर्फ फेब्रुवरी में है. तुमचे डोळे कुठं का, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूं, किसमें क्या है मुझे वो नहीं बताना है. डिफरेंस किसमें है, 2 महीने में दिख रहा है. किस किस में, जनवरी फरवरी. वो कोड क्यों बता रहे हो, 0 and 1 है, वो तो कोड है. डिफरेंस किसमें, 2 लोगों में. अरे है ना, बाकी का वही है ना, 40 है वो एज इट इज कोड. इतना ही है कि -1 किया. अरे किया है ना, ये ध्यान में रखना है अगर एग्जैक्ट डे निकालने हैं. तुम्हारा मी एग्जैक्ट मैं बताता हूं. कोई बाबा बोलता है भाई आप लोगों को पता नहीं ये डेट है ये और इस दिन है बोलते, मी बाबा बनता था. अरे आप भी बोल सकते ना, एंड सो ऑन. तू म्हणशील मेरा, अब आप मरोगे नहीं कोई, लेकिन एग्जाम्पल है, मेरी मृत्यू मतलब जब मरूंगा ना तब उसका 100वीं कब मनाओगे, मी सांगून तुला आता. तू फक्त तारीख सांग की मी या तारखेला मरतो म्हणून. अरे बता सकते हैं, सच बता सकते हैं. मैं आज का डेट निकाल के बताता हूं आप लोगों को. देखो अब समझ में आएगा. पहले मुझे बताओ कौन सा कोड, लेकिन मंथ कोड. 12 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 12 का स्क्वायर में 2 ऐड कर दिए. सिर्फ पहले 2 मन में -1 है. डन. अरे क्लियर. ये किसके कोड हो गए, मंथ के कोड. किसके, मैं बाद में समय देता हुआ निकालने का, पहले मुझे समझाने दो. देन कौन सा कोड है, डे. अब ये पूरा रट्टा नहीं लगाना है. सैटरडे को कौन सा, 0, तो नॉर्मल है. संडे 1, मंडे 2. अब समझ आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6. डन. सैटरडे को सिर्फ क्या रखना है, 0 ध्यान में रखना है. क्लियर. देन क्या लिखा है, सेंचुरी कोड. आप बोल गए मास्टर 1400 क्यों नहीं लिखा. और समझ आ रहा है, 1400 लिखना चाहिए था ना, 1500 ही लिखा है. क्योंकि 1500 के पहले किसका कैलेंडर चलता था, जुलियन, जो एग्जैक्ट नहीं था. समजत आहे, खरंच असायचं. चंद्रमा आलीन, हा माहिती आहे ना, काय म्हणतो पौर्णिमा, चंद्रमा नहीं, पौर्णिमा है ना, हा अमावस्याच्या गोष्टी करत होता अंधारातल्या. ऐसा नहीं चलेगा. समझ आया. ये तो 1500 से. अब आप बताओ सेंचुरी का मतलब समझ आया, ये कहां से आएगा, 1500 से लेके 1599. अरे समझ लगा, अरे 100 साल हुए ना, 1599. उसके लिए कोड है कौन सा, 1600 से लेके, समझ आ रहा है, 1699. कितना, ये ध्यान में कैसे रखोगे, देखो कैसे रखोगे. ये सॉरी, ये क्या है, 0642. अगेन समझ आ रहा है ना. अभी 2300 क्या आएगा, 0, 2400 6. अब इतना तो कोई नहीं पूछता है यार, एग्जैक्ट इतना तो नहीं ना. इतना भी ध्यान में रखना आपने, 2000 का. अरे अभी हम इस सेंचुरी में है ना, अभी 2099 आपण मरेपर्यंत, आपण म्हणजे मी मरीन ना तोपर्यंत. हाँ ठीक है, 2099 तक कौन सा कोड है, 6. अगर प्रैक्टिकल निकालना होगा तो वही पूछते हैं ना चीजें. त्याला कुठं ऊत आला 2022 सांग, नहीं पूछेगा. पूछा तो हमें आना चाहिए. समझ आया ये कोड.
अरे हाँ या ना? ये कोड कैसे ध्यान में रखना है, सैटरडे को 0 और ये कोड, फिर उसका एक फॉर्मूला है ये। डन। सबसे पहले क्या लिखनी है, डेट, बाद में डेट पता है ना, मैं निकाल के बताता बाद में, डेट बाद में मंथ कोड हमारे पास है ये, देन सेंचुरी कोड, देन लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, जो साल होगा ना उसके आखिरी के 2 डिजिट, तो वो 1995 आखिरी के 2 डिजिट 95, 2025 आखिरी 2 डिजिट 25, समझ आया? बराबर। 1213 तो आखिरी के 2 डिजिट 13। डन। अब इसका मतलब ध्यान में रखो, पहले समझाता हूं। लीप ईयर इन ईयर, सपोज मैंने बोला 2021 साल है, एक डेट पूछी 2021 तक, उनका कहना है 2021 तक कितने लीप ईयर आए, मुझे बताओ। लीप ईयर आने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। अरे कितना, तो आप बताओ, आखिर के 2 डिजिट ही लो ना, 21 और 21 डिवाइड बाय अगर 4 के 4 5 जाए, तो 2021 तक कितने लीप ईयर है, उसका मतलब ये होता है लीप ईयर इन ईयर। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल 2000 में 25 लेता हूं, आखिर के 2 डिजिट 25 को अगर 4 से डिवाइड किया तो 6, 4 6 20, जाऊ द्या तुम्हाला यज्ञ करून दाखवतो। 4 7 24 कितने लीप ईयर, तभी भी आप गरीब हो, नहीं समझ में आ रहा है सर? 2000, अरे बराबर ना, ये 2025 किसके सेंचुरी में है, 2000 के, तो 2004 पहला लीप ईयर, देन 8, देन 12, 16, 20, देन 24, 2082 पुसता था, चल दे तुझ्या कानावर 2000 हा, तोपर्यंत बाजूचा येऊन सगळा गेम खेळून गेला। अरे समझ आ रहा है? हाँ या ना? आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है। डन। अरे क्लियर? कोई बता सकता है, ध्यान दो। सपोज मैंने बोला 1952, तो 52 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, 4 1 जा 4, बराबर ना, और कितना 4, कितने लीप ईयर 52 तक 13, अगर मैं 53 भी लेता था तो कितना 13, 54 में भी, अरे बराबर ना हो, क्लियर? कोई भी बंदा बताओ, जन्म तारीख काढून दाखवतो, बाद में लिखना है। हाँ बरं, आजची तारीख, आज की डेट निकालते सबसे पहले, म्हणजे माझ्यावर विश्वास तरी ठेवसा ना। ठीक है, आज की तारीख बघू दे एग्जैक्ट। 17, कौन सी तारीख है, 17। अब मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना अभी कि थर्सडे ही है, 17 जुलाई लिखते हैं यहां समझने के लिए, 17 जुलाई, और हाउ मेनी, 2025। अरे डन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ध्यान में रखो सभी लोग। पहला, व्हाट इज द डेट, लिख दी 17, प्लस मंथ कोड, जुलाई के लिए कोई भी लो ना, क्या है, अरे लीप नॉन लीप पर कुछ लेना ही देना नहीं, जनवरी फरवरी है तो लीप नॉन लीप पर सोचना है, बाकी सभी के लिए कोड क्या है, सेम। तो जुलाई के लिए कोड कितना है, 0, मंथ कोड लिख दिया, प्लस सेंचुरी 2025, मतलब किसके सेंचुरी में, अरे 2000 के ना, तो कौन सा कोड, 6, प्लस लास्ट 2 डिजिट, प्लस लीप ईयर इन ईयर, 25 तक दो कितने लीप ईयर आएंगे, 6, बराबर ना, तो 6 और डिवाइड बाय कितना, 7। यहां तक समझ आया? एडिशन करते नॉर्मल, 17 रुपए और 6 रुपए, 23, 23 एंड 6, 29 एंड, बराबर ना, 29 एंड 25, 54, कितना 54, 54 डिवाइड बाय, तो करते लगे तो यहाँ 54 डिवाइड बाय 7, 7 जा कितना बचा, ये आपका आंसर होता है। और समझ में आ रहा है? रिमाइंडर कितना है, 5। सर रिमाइंडर 0 है हमारे पास, वाढदिवस सांगता का एखाद्याचा, सांगता भाई, 1 मिनिट मला याला बोलू दे। हा ऑनलाईन समजला का रे, हे लोक खतरनाक आहे माहिती का, नुसते मुरमुरे खात खात मला पाहत असतील ना। जागृती आहेच नाही वाटते इथे, तू ऑफिस मधून माहिती का तिकडं कॉल चालून इकडं मेसेज करते। मयुरी हसली, तू पक्का स्वयंपाक बनवत आहे वाटते का, तू या पुरी सोबत खेळायला लागली, इथं काही कमेंट नको करू ना, मला शिवाय आणशील हा। अरे समजलं काय, अरे समज आया, ठीक आहे, सांगतो ना तू, तुला काही प्रॉब्लेम नाही तू वय सांगायचं, आणि म्हणजे माय वय विचारलं नेऊन तू, हा सांगा। 19 नवंबर, ठीक है, ठीक है, इन्होंने 19 नवंबर, सॉरी 19 नवंबर किती, 2005। अब मुझे नहीं बताना है, फिर मैं निकालता हूं, फिर बाद में हमने देख लेना। अरे एग्जैक्ट देखना है, गूगल वरती टाकून बघ येते की नाही। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखनी है, सबसे पहले डेट,
क्या लिखना है, डेट। चलो डेट लिखते हैं, डेट कितने हैं 19 प्लस मंथ कोड 4 प्लस सेंचुरी कोड यही आएगा 6 प्लस 6 प्लस लास्ट 2 डिजिट 05 मतलब 5 लिख दो 5 और 2005 तक एक ही लीप ईयर आएगा, अरे एक ही आएगा ना 2004, तो एक डिवाइड बाय कितना 7, 19 प्लस 1 20, 7 4 30 एंड 5 कितना 30 बराबर ना, डिवाइड बाय 7, 7 5 जा 35, रिमाइंडर किती 0। तुझा जन्म हा शनिवारी झाला होता, खरं सांग मी हो नाही नाही एखाद्या बाबांना म्हणून बरोबर आहे साहेब बरोबर आहे, तुझे 2 लग्न होतील हो हो असं नाही बरं, समझ आ रहा है, अरे हाँ या ना, छोलिए अभी 15 अगस्त आएगी ना, 15 अगस्त निकाल देना आप बाद में चेक कर लेना अभी ना 15, छोड़ो 26 जनवरी 2000 ये निकालते, कौन सा अभी आगे क्या है, चला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म कोणत्या दिवस झाला किंवा भारत स्वतंत्र कब हुआ था निकालते, भारताला हिंदुस्थान काय म्हणतात त्याचं कारण पण सांगतो आज, ठीक आहे बघा, सॉरी काय म्हणतात भारत काय म्हणतात हिंदुस्थान का म्हणत नाही, माहित आहे ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया आंबेडकरांनी काय लिहिलं की आम्ही भारताचे लोक, हिंदुस्थान काय नाही लिहिलं, कारण त्या दिवशी शुक्रवार होता आणि त्या दिवशी ईद होती, हा खरीच खरं गोष्ट सांगत आहे मी, निकालते देखो 15 ऑगस्ट सांगा कधी स्वतंत्र झालता, हा काय पुढं 1947 डन, डेट डेट लिखो कितना 19 सॉरी 15 प्लस मंथ कोड मैं रब करता तात्पुरता था, मंथ कोड अगस्त कितना 3, सेंचुरी कोड अब 19 सेंचुरी कोड कितनी 0, अरे 19 में जाएगा ना तो 0, लास्ट 2 डिजिट 47, लीप ईयर आई थिंक 11 आएंगे, अरे 47 डिवाइड बाय 4 तो 11 आएगा ना, ठीक है ना, 11 लीप ईयर डिवाइड बाय कितनी 7, यहां तक डन, ये 47 और ये 3 रुपए कितने 50, ये 10 60, ये 10 70 और ये 5 और 1 6 बराबर ना 76, 76 डिवाइड बाय 7, 7 10 जा 70, रिमाइंडर किती 6, गूगल करा भारत हा शुक्रवारी स्वतंत्र झाला होता, अरे डन क्लिअर, करणं हो तिची इच्छा आहे करचे का ते म्हणते हा कर कर नाही तिची इच्छा पूर्ण कर पहिले, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जे जन्म कधी झाला होता तो काढतो आणि आपण मैं फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, डन अरे डन, स्वतःचा काढा लागला ना मला खोटं वाटायचं, स्वतःचा म्हणजे मित्रमैत्रिणींचा काढा तुमच्या आवडीची, ठीक है मैं काढा काढू मैं वही नहीं दिसेल का, ठीक है अभी तो मैं जवान हूँ अरे डन क्लियर, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन कब हुआ था देखो किती 19 फरवरी 1630, ध्यान दीजिए सभी लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन कौन से दिन हुआ था 19 फरवरी, डेट लिख दी 19, मंथ कोड अब ध्यान में रखना है, लेकिन फरवरी तो ये फरवरी का मंथ, ये 1630 लीप ईयर नॉन लीप ईयर, अरे आले की नाही एकदा बघू दे आलं बरोबर, हा 1630 लीप ईयर नॉन लीप ईयर, तो फरवरी का नॉन लीप ईयर कितने, अरे भाई एक भी गलत हुआ तो एक गलत हो जाएगा ना, तो हमें कितने लेना है 4 प्लस सेंचुरी कोड 1600 का सेंचुरी कोड देखो कितनी 6 प्लस लास्ट 2 डिजिट 30 और मेरे हिसाब से 7 लीप ईयर आएगा, 4 7 28 डिवाइड बाय कितना 7, 6 और 4 10 ना, 30 और 10 कितना 40, यहाँ का एक लिया तो 40 और 20 60, 66 आएगा, ये हाँ बरोबर है ना, 30 और ये 10 40 ना, यहाँ के 10 50, 9 59, 60 66 डिवाइड बाय 7, 7 9 जा 63 ना, कितनी वाचले क्लियर, समझ आया पहले बताइए पक्का, हम लेकिन कौन से सेंचुरी से निकाल सकते हैं 1500, आप चाहे कहां का भी आगे का निकालो आप एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका, इसे कहते हैं हाउ टू फाइंड दी एग्जैक्ट डेट, क्लियर, यही एक जॉर्जियन का कंसेप्ट है, यही एल्गोरिथम फिक्स होता है किसमें कंप्यूटर में, पता है टेक्नोलॉजी में, आप डेट चेंज करो भाई, वहां पे रहता है फॉर्म भरते समय पता है आपको, ईयर रहता है ना, ईयर पे चेक किया तो डायरेक्टली ईयर जाता है, फुकट नहीं होता है, हमें टेक्नोलॉजी दिखती है लेकिन हमें ये नहीं दिखता है उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है ना, ठीक है चलिए अगर लिखना होगा तो पहले कोड लिख लो, फिर मैं लगे तो मैं मेरे मन से 1 2 क्वेश्चन देता हूं, लिया रे बड़ा फास्ट, मंथ कोड लिख लो
डे कोड, सेंचुरी कोड और ये फार्मूला ऑनलाइन में समझ आया कि पहले लिख लीजिएगा, तो फास्ट लिखो थोड़ा को लिख रहा, इसका आखिरी टाइप होगा हाँ? फिर मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा झाला का। अगर किसी को ट्रिक्स लिखनी होगी तो ये लिख सकते हो हाँ? इसको कैसे ध्यान में रखना है, ये 12 का स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर अगर लिखना होगा किसी को तो 5 का स्क्वायर, देन ये 6 का स्क्वायर, और ये आखिरी वाला कितना 12 का स्क्वायर में 2 ऐड कर दिए, क्योंकि इतना बड़ा तो ध्यान में नहीं रख पाओगे। एसएससी की आखिरी तारीख है हाँ? जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा फॉर्म भर दो हाँ? कल आखिरी तारीख 18 तारीख शेवटची आहे ना उद्या। हाँ MTS या CHSL फॉर्म भर दो हाँ? कल की आखरी डेट आहे बळा। लीप इयरचा अर्थ काय माहिती आहे का, लक्ष दे. समजा मी म्हटलं 1800 समजा 27, तर त्यांचं म्हणणं आहे 27 1827 पर्यंत किती लीप इयर येतील. मग काय करायचं, शेवटचे 2 आकडे पकडायचे फक्त. 27 याला 4 ने भागायचं प्रथमेश, तर किती येणार, 4 स किती 24, म्हणजे 1827 पर्यंत 6 लीप इयर असा अर्थ. समजा मी म्हटलं 1200 समजा 43 असं म्हटलं, तर शेवटचे 2 आकडे घे. 43 ला कशाने भाग, 4 नी, 4 आहे किती 40. या रिमाइंडरचं काही घेणं नाही, हे जे वरचा आकडा आला एवढे लीप इयर म्हणजे 1243 पर्यंत 10 लीप इयर असतात असा अर्थ आहे. प्रथमेश समजलं, डन. हा दुसरं सांग रे आर्यन, काय बोलला होता तू, 13 काय फेब, हाँ 1990 96. अब मैं मेरे मन से देता हुआ 2026 ची 26 जानेवारी सांगायची कधी येणार. आठ मार्चला काय राहते हो, 8 मार्चला सांगा. म्हणजे इंटरनॅशनल मेन्स डे कधी असते, आम्हाला का करा लागते म्हणा, नाही आहे माहिती कोणाला इंटरनॅशनल मेन्स डे कधी असतो, मेन्स डे. हा वुमन्स माहित आहे तुम्हाला, इंटरनॅशनल मेन्स डे पण असतो, नाही नाही माहिती. तुम्ही आता गवर्नमेंट एग्जाम करणार है, तुम्हाला प्रश्न हाँ पाउन सांग तू. ठीक है देखिए मैं डिस्कस करता हूँ, क्रॉस चेक करो है आंसर क्या आया. ठीक है देखो पहला वाला ओरल कैलकुलेशन, मुझे बताओ सबकी एडिशन कितने हैं नहीं पहला तो सबका आया ना संडे, अरे संडे आया पहला, सबको आया संडे, ओके पहला वाला हटा देते, सबका पहला संडे आया. ठीक है दूसरा चेक करते, मुझे बताओ 13 डेट लिख दी, डन ना. प्लस मुझे बताओ मंथ कोड फरवरी 1996 इज ए लीप ईयर, लीप ईयर तो लीप ईयर के लिए कोड कितना था 3, अरे बराबर ना. नॉन लीप ईयर के लिए 4 है, लीप ईयर के लिए 3 लिख दिया. प्लस सेंचुरी कोड 19 के लिए आई थिंक 6 है, सॉरी 0, प्लस लास्ट 2 डिजिट 96 प्लस 24 आएगा, बराबर ना. 96 को अगर 4 से 24 डिवाइड बाय कितना 7. अब 96 में 4 ऐड किए तो 100, ये 120 ना, 120 और ये 16 136. 136 को अगर 7 से डिवाइड करते 7 1 7 7 9 जा तो 3 रिमाइंडर बचेगा 3, और 3 किसके लिए था ट्यूसडे, तो आंसर आएगा ट्यूसडे. सेकंड का आंसर ट्यूसडे इज द करेक्ट आंसर. डन. ऑनलाइन में किसका आया था ट्यूसडे, नहीं हाँ साइली का सही है. डन आया समझ में कैसे निकाला, सेकंड का आंसर कौन सा है ट्यूसडे. यहां तक डन, अरे डन. चलिए आगे चलते हैं, भले करेगा. नेक्स्ट वाला देखते हैं, ध्यान दो. ठीक है आगे चलिए, नेक्स्ट वाला देखो. 26 जनवरी 2026 का निकालना था, तो जनवरी के लिए 26 प्लस जनवरी के लिए कोड. अबे 2026 लीप ईयर है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर कितना रहता है 1, अरे पता है ना जनवरी का 1, प्लस डे हुआ, देन मंथ कोड हुआ, देन सेंचुरी कोड. सेंचुरी कोड कितना आएगा 2000 के लिए कितना 6, प्लस लास्ट 2 डिजिट 26, प्लस 26 तक कितने लीप ईयर आएंगे 6, और डिवाइड बाय कितना 7. डन. ये कितना एडिशन कितने आएंगे देखो 26 26 52 ना, 52 53 53 प्लस 6 59 59 प्लस 6 कितना 65 डिवाइड बाय 7 7 9 63, तो कितने बचे 2, तो आंसर 0 1 2 आई थिंक मंडे, तो थर्ड का आंसर आएगा मंडे इज द करेक्ट. ठीक है आज सवाल देखो, 8 मार्च 2010 पूछा था
डेट प्लस मार्च के लिए कौन सा कोड आएगा, मार्च के लिए क्या कोड है 4 प्लस सेंचुरी मतलब 2000 सेंचुरी कितना 6 ना, प्लस लास्ट 2 डिजिट 10 प्लस कितने लीप पे रहेंगे 2 ही, डिवाइड बाय कितना 7, ये 10 ना, ये 10 20 और 10 कितना 30, 30 डिवाइड बाय 7, 7 4 28 बचे कितने 2, तो संडे मंडे आंसर इज करेंगे। ठीक है, अब आखिरी क्या बचा है ध्यान दीजिएगा। अभी हमें क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने देखे होंगे एक राहुल नाम का आदमी है, उसे रिमेंबर है कि उसके मम्मी का बर्थडे आफ्टर 17 फरवरी पर बिफोर 23 फरवरी। मुझे बताओ मैंने अगर कहा मेरे मम्मी का बर्थडे 17 फरवरी के बाद और 23 फरवरी के पहले तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई 18 देन 19 20 21 22 5, फिर उसमें मैथ यूज करेगा। समझ आ रहा है ना कि ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसा नंबर जो क्या होना चाहिए जिसके फैक्टर जात, उस टाइप के मतलब नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल हाँ, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, सीटी वगैरह के एग्जाम में रहेंगे, मतलब चिल्लर क्वेश्चन होते हैं बहुत। ठीक है ना, रिमेंबर वाले डन। फिर हमें बाद में देखना है कि कौन सा साल कौन से कितने साल बाद आएगा। आपको पता है जैसे कुंभ मेला की बात करते हैं, पता है ऐसा कहाँ जाता है, मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ऐसा कहाँ जाता है पता है ना, वो अमृत मंथन जो भी हुआ था पता है, उसके थेम 4 जगह गेले थे, ते भारतातच पडले होते। ठीक है ठीक है ना, आपले मोजून पडले थे भारतात, ठीक है, दूसरे देश मिलते थे वहां ठीक है, तो वहां पे रहता है। आपने कभी सुना है कि 28 साल बाद आया है ये पूर्ण कुंभ मेला, सुना होगा ये वर्ड तो सुने होंगे, बेन अर्ध कुंभ मेला सुना है ये, फिर 6 महीने बाद 6 साल बाद भी होता है, नहीं सुना ये चीजें, सुना है ये होता है ना ये। तो अभी जो कुंभ मेला होता प्रयागराज वाला वो कितने साल बाद 144 साल बाद। तो ये क्यों हुआ, इम्पैक्ट ऑफ जॉर्जियन की वजह से हुआ है, पता है ना, अरे बराबर ना, कैलेंडर की वजह से हुआ है ये। तो अपने मन से वन, कभी कभी हम देखते हैं ना हे चंद्रग्रहण म्हणते 30 वर्ष आधी झालं तेव्हा तू पैदाही नव्हता झालता आपला आबा सांगायचा, अरे आता सांगायचा ना, अरे बोलते था ना हमारे जमाने में ऐसा होता था। आता मला सांगा मी म्हटलं मेरी मम्मी तो आता माझी आई जुना फोटो पाठवला तो साडी गिडीत दिसेल जुना फोटो, आताच बरं आहे ना, आपल्या लेकराच्या त्याच्या साजा कसं म्हणजे कसे दाखवायला अरे बरोबर ना, ही मम्मी होती म्हणे मावी, ती म्हणे बार ठीक है ना, अरे बोलेंगे ना बहुत मॉडर्न थी भाई, बरोबर ना, स्वतः आपण येळे आपल्याला काही समजा नाही, तूच रील्स टाका लागला, आपे रील्स नाही का रे हो, तुझ्या घरची टीव्ही दिसायला लागली त्याला, अरे तुझा हार दिसायला लागला, असं आहे याच्या घरी लहान लेकरू आहे टीव्ही गिवी तूच सांगा लागला चोरी करायला, रहे ना, तूच सांगा लागला अभी हम शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, मरण तिकडं करत चोरी हा या ना, डिजिटल आहे ना, आहे ना, आणि आपण म्हणतो की पोलीस काय कामाचे, तू कशाला उपट घेते आहे ना, आणि तू डिजिटल बनव, तूच सांगा लागला मी खूप सुंदर आहे ना, मग आम्हाला सांगू ती पोरगी कोण पडून नेली तर मग अरे आहे ना, खरी गोष्ट आहे ना, मग आपण का नाही सिरियस घेत, आपण वाईट, म्हणून मी सांगतो डिजिटल आपण जे शिकत आहे ना खूप वेगळ्याने शिका, आपण लई मागे लय म्हणजे 100 वर्ष मागे त्या चायनापेक्षा 100, आणि आपलं एकच चालू आहे, आपलं चालू होतील ना आता हे होत दे आता, आय थिंक 15 ऑगस्ट ना लगेच राष्ट्रभक्ती अंगा ना, पार इथं 3 कलर ठीक आहे ना, सेल्फी काढायला 2 जण सेल्फी, इथून लोणावळ्याच्या कोपऱ्यात गेला बा काय तर 15 ऑगस्टला, तिथं कोणते झेंडे फडकू राहिला तू अरे अरे आहे ना, आणि तिथं राष्ट्रभक्ती, तू जर चाललाच लोणावळ्याला फिरायला तर दाणे घेऊन जा माहिती ते, आणि 1-2 बिया फेक अशा, एखादा झाड जगेल ना, अरे जगेल, ही देशभक्ती आहे खास, आहे ना, तू ना गाडी नाही वापरली जरूरतमंद, आता तर हे आली तर लोक गाडी काढतात, आलोच म्हणजे 2 मिनिटात गाडी काढतात, तुम्ही तुमच्या देशाचं नुकसान करायला लागले, पॉल्युशन होत आहे ना, जिथं गरज नाही तिथं काय गरज आहे तुम्हाला, तुम्ही देशभक्ती करू शकत नाही तर तुम्ही देश बिघडवू नका, आहे ना, तुम्ही पीएमटीचं तिकीट काढलं उतरल्याबरोबर लय काय बोलू तुम्हाला आता, अख्खं आयुष्य गेलं पीएमटीत, अजूनही पीएमटीनं प्रवास करतो, काय आयुष्य गेलं, काढल्या बरोबर तिकीट फेकून देते, मग गेलं गंदा माणूस त्या बापाचा का, हो माझ्या बापाचंच राज्य आहे ना, शिवाजी माझाच बाप होता ना, भारत माझाच बाप आहे ना, तू नाही करत, तू तुझ्या घरात फेकलं असतं का तिकीट, नाही तर मायनं कसा हाणला असतं तुला, बाबा त्या थुक बरं घरात, तू रस्त्यावर कसा थुका लागला, आहे ना, हे गरज आहे आपली, असो असं बोललं तर काय जणांना आम्ही आमचा पैसा बरं मरणं तिकडं मला काय घेणं नाही, पण एक टीचरला वाटते, एकच 2च माणसं चांगल्या असं आयुष्यात, लक्षात ठेवा, एक टीचर तुमचं भलं पाहते, अरे कौन सा आदमी, मम्मी पापा, आपका सगा भाई भी आपका नहीं है,
मेरी बहन बा मस्त आ रही है, रक्षाबंधन ये हो, माझी जमीन समृद्धी मार्गात गेली, 2 कोटी रुपये एकर. दुसऱ्याच दिवशी बहीण घरी. दादा त्यातलं अर्धा एकर भेटीन का? गेलं उडत रक्षाबंधन. गेलं हो की नाही? सगळ्यांसोबत असं आहे. लाईफ इज अ लाईक अ सर्कल. सर्कल कमी बी कम्प्लीट होता, लाईफ पण कम्प्लीट होणार. भरभरून जीवन जगा. आता उतरताना वाटलं जिलेबी खायची आहे, काय पाणीपुरी खायचे, खाऊन घ्यायचे. घरी जाता जाता आपलीच पीएमटी पडली खड्ड्यात आणि मेलो. अरे समजा एक्झाम असं नाही आहे बरं, मी एक्झाम सांगायचं आहे. यम काही सांगता येत नाही. हा तर लागली टक्कर. तुला नाही माहित ते एकदा दारू पिऊन माहिती पीएमटी वाल्यांना हे केलं. मी एक्झाम्पल बता राहू. आयुष्य एकदाच भेटलाय की नाही. फार टेन्शन मध्ये काय होईल, मग माझ्यानंतर त्या तिचं काय होईल. तुला जॉब लागणं गरजेचं आहे. ती अजून 3 समोसा खा लागली. अरे समजत आहे का? अरे डन. धन्यवाद. धन्यवाद. तुमचा दिवस चांगला जाओ. ठीक आहे. मी माझं भाषण